हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूविन के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट का नया ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल है जो कि चिल्ड्रंस के लिए लॉन्च होने वाला है। तो आइए समझते हैं क्या है यूविन पोर्टल, कैसे काम करेगा और कैसे हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, हमारी जो सरकार है उनका एक 100 डे हेल्थ एजेंडा है जो वो कंट्री वाइड रोल आउट करने वाली है यूविन ऐप को। यूविन ऐप क्या है? ये एक ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल है जो कि जो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन होता है उसे मैनेज करेगा, और ये बिल्कुल सिमिलर है जो कोविन पोर्टल यूज़ किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम, उसकी तरह। इसमें क्या होगा? इसमें जो है डिजिटाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स किसी भी बच्चे के उसके बर्थ से रखे जाएंगे, और गवर्नमेंट ये आशा करती है कि इससे जो स्मॉल पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन है जो कि कंट्री में वैक्सीनेशन नेट से बच जाते हैं या उससे रह जाते हैं या उससे छूट जाते हैं, उन लोगों तक सरकार पहुंच पाएगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऑलरेडी पायलट मोड पर सेवरल स्टेट्स में काम कर रहा है, और इसका जो नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत इमिनेंट है, मतलब सरकार बहुत ही जल्दी इसे राष्ट्रीय स्तर पे लागू करने वाली है। तो यूविन क्या है, ये कैसे काम करेगा? तो जो चिल्ड्रंस होते हैं अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स और उनकी जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा यूविन ऐप पर, यूविन पोर्टल पर। क्या यूज़ करके? उनकी जो गवर्नमेंट आईडीज़ है जैसे आधार, उसे यूज़ करके, और उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स को भी वहाँ पर लिंक किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो बच्चे होते हैं उन्हें टोटल 25 शॉट जो दिए जाते हैं, जो उन्हें 25 टीके लगाए जाते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड, और जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उन्हें जो 2 टीके लगाए जाते हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो क्या जनरेट करेगा? एक चेकर्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यूज जनरेट करेगा, जो कि कलर कोड होंगे जिसमें अलग अलग वैक्सीन्स के हर शॉट जो भी जब किसी बच्चे को या उसकी प्रेग्नेंट मदर को दिया जाएगा उसे यूविन पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उसकी जो डेट होगी वो डिजिटाइज्ड वे में उस पर्टिकुलर कार्ड पर ऐड हो जाएगी, और उसमें उस पर्टिकुलर टीकाकरण के बाद, वो वैक्सीनेशन होने के बाद, वहाँ पे जो नेक्स्ट ड्यू डेट है, जो अगली वैक्सीन लगनी है, वो भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा, जिससे पेरेंट्स के लिए और जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो कि वैक्सीनेशन ड्राइव चलाते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा बच्चों को, और पेरेंट्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा कि अपने बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन है, जो वैक्सीनेशन है, वो सही टाइम पर वो करवा पाएँ। ये जो प्लेटफॉर्म है इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि इस पे मोबाइल नंबर्स भी लिंक होंगे पेरेंट्स के, तो एक SMS रिमाइंडर भी पेरेंट्स के पास जाएगा जब उनके बच्चों का जो नेक्स्ट डोज की जो डेट है वो ड्यू होगी। ठीक है, इसके अंदर जो डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होगा, जो कि जो पेरेंट्स है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज़ करके कहीं भी कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे जो एक फिजिकल वैक्सीनेशन बुकलेट को मेंटेन आजकल किया जाता है, अभी कई जगह पर आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों का जब जन्म होता है तो उनको जो वैक्सीनेशन किया जाता है तो उन्हें एक कार्ड दे दिया जाता है, जिस कार्ड पे मार्क कर दिया जाता है और मेंशन कर दिया जाता है कि बच्चों को कौन कौन सा टीका लग गया है। अब मानिए अगर वो कार्ड कहीं मिसप्लेस हो गया या वो कार्ड कहीं खो गया, मतलब फट गया, खो गया, कहीं रखा गया, वॉट एवर इफ़ थिंग्स हैपन टू डेट पर्टिकुलर कार्ड, तो उस बच्चे का जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो भी गायब हो जाएगा। अब इससे उस बच्चे के लिए तो हार्मफुल हो जाएगा कि उसे कौन सा डोज लग चुका है, कौन सा डोज नहीं लगा है, क्योंकि हर पेरेंट जो होते हैं वो ना तो इतने एजुकेटेड होते हैं ना इतने समझदार होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि इन सब चीज़ों को समझ पाए, कर पाएँ, तो फिर ये चीज़ काफ़ी मतलब दुविधा भरी हो जाती है। बट जब ये डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट आ जाएगा और उसमें ऑनलाइन मेंशन हो जाएगा हर बच्चे के टीके के टाइम उसे कौन सा जो डोज है वो लग चुका है, तो उससे वो जो बच्चा है और उसके जो पेरेंट्स है ऑल ओवर द कंट्री कहीं भी जाकर उस डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट का यूज़ करके उस बच्चे को उस समय पे जो टीकाकरण की ज़रूरत है या फिर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है वो वहाँ पर करवा सकते हैं। यूविन जो है इसमें एक और हेल्पफुल चीज़ ये रहेगी कि उसके अंदर जो नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी लोकेशन भी अवेलेबल रहेगी, और उसमें अलग अलग स्लॉट भी अवेलेबल रहेंगे जहाँ पे कोई भी पेरेंट अपनी सुविधा के अनुसार भी बुकिंग करवाकर अपने बच्चों का टीकाकरण वहाँ जाकर करवा सकते हैं।
और हेल्थ वर्कर्स के लिए कैसे काम करेगा कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इस यूविन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके यहाँ से एक ऑटोमेटिकली लिस्ट जनरेट कर लेंगे, ड्यू लिस्ट उन चिल्ड्रंस की जो उनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ में वैक्सीनेशन की जिनको ज़रूरत है या जिनका वैक्सीनेशन उस पर्टिकुलर समय पर ड्यू है। एक बार जब ये डाटाबेस मैच्योर हो जाएगा तो हमारी जो सरकार है वो इस यूविन पोर्टल का यूज़ करके जो माइक्रो ट्रेंड्स हैं अलग अलग जगह पर, जो हेल्थ से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो माइक्रो ट्रेंड्स है उन्हें स्टडी कर पाएगा। क्योंकि अभी जो डाटा होता है वो पर्टिकुलर एरिया का होता है, डेट इज़ ऑन मैक्रो लेवल। बट जब ये यूविन पोर्टल आ जाएगा और हर बच्चे का इंडिविजुअली डाटा अगर मेंटेन होने लगेगा तो सरकार माइक्रो लेवल पे भी हेल्थ ट्रेंड्स को स्टडी कर पाएगी। यूविन जो है ये और क्या करेगा, ये सारे जो बर्थ होते हैं उन्हें रजिस्टर करेगा। जो 3 वैक्सीनेशन एक बच्चे को बर्थ के टाइम दी जाती है, पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उसका डाटा भी इसमें मेंशन किया जाएगा और इसमें फीड किया जाएगा। एक चिल्ड्रंस का जो बर्थ वेट होता है, एक बच्चे का जो जन्म के समय वजन होता है, उसे भी इसमें मेंशन किया जाएगा। और अगर कोई भी शारीरिक अपंगता, फिजिकल डिफॉर्मिटीज जन्म के समय उस बच्चे में हैं तो उसे भी इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। ये जो डाटा पॉइंट्स होते हैं ये सरकार के द्वारा यूज़ किए जा सकेंगे आगे जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है उनके लिए। और आइडिया ये है कि यहाँ पे ये सारा डाटा कनेक्ट करने के बाद ये जो डाटा है इसे जो आभा आईडी है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी, उसमें मर्ज कर दिया जाएगा ताकि किसी भी इंसान का बचपन से लेके जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स हैं उसे एक जगह पर मेंटेन किया जा सके। यूविन जो है ये सरकार का जो एग्जिस्टिंग ई विन प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है वैक्सीनेशन के, उससे भी इसे लिंक किया जाएगा। जो ई विन है ये सारे जो वैक्सीन वाइल्स होते हैं कि हमारी देश में कितनी वैक्सीन है, कहाँ पर कौन सी वैक्सीन जा रही है, कहाँ पर कितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे कितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे कितनी ज़रूरत नहीं है, कितनी वैक्सीन यूज हो सकी है या कितनी वैक्सीन यूज़ होगी, उसको मेंटेन करने के लिए जो इन्वेंट्री है उसको मैनेजमेंट करने के लिए ई विन जो पोर्टल है ये सरकार ने लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या नज़र रखी जाती है कि कितने नंबर ऑफ़ डोजेज यूज्ड हो चुके हैं, कितने नंबर ऑफ़ डोजेज है किसी वैक्सीन के जो वेस्ट हो गए हैं, कितनी ऐसी वायल्स या फिर कितनी ऐसी मतलब दवाइयों की पर्टिकुलर वैक्सीन की शीशी है जिन्हें ओपन किया जा चुका है और वापस उन्हें साइट्स के द्वारा वापस कर दिया गया है, और कितनी वैक्सीन की डिमांड किस पर्टिकुलर साइट पर है वो भी इसके थ्रू मैनेज किया जाता है। इवन में ये भी ट्रैक रखा जाता है रियल टाइम पर कि जो एक पर्टिकुलर वैक्सीन की वायल है उसमें जो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी जो उस पर ज़रूरी है क्या उसे मैनेज किया जा रहा है या नहीं, और ये कैसे मैनेज किया जाता है। जिन फ्रीजर में ये वैक्सीन स्टोर की जाती है उनमें एक सेंसर लगाया जाता है जो कि यहाँ पर लिंक रहता है और उससे जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है उसे भी रियल टाइम में उसकी जो मॉनिटरिंग है वो की जा सकती है। अब जब यूविन है वो इन सेम प्रिंसिपल्स पे काम करेगी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कोविन के लिए यूज़ किया गया था, तो उसका जो अडोप्शन होगा उसको जो एक तरीके से यूज़ करना होगा वो इतना बड़ा एक चैलेंज नहीं होगा, ना तो हेल्थ वर्कर्स के लिए ना ही पर्टिकुलर पेरेंट्स के लिए। क्योंकि हम लोगों ने भी जब हमें कोविड सर्टिफिकेट की कहीं ज़रूरत पड़ती थी देने की तो हम डायरेक्ट जाके पोर्टल पे OTP से उसे डाउनलोड कर लेते थे, और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स रहते थे जब हम जाते थे तो उनके उसमें भी डाटा मेंशन रहता था कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसकी पहली वैक्सीनेशन लग चुकी है या नहीं लग चुकी है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो इसमें जो नाम भी रखा है यूविन कोविन, तो वो जो विन वर्ड है वो विन विन सिचुएशन है। किसके लिए? हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, फॉर एवरीबडी इट इज़ अ गुड थिंग। इम्यूनाइजेशन एक एक्सपर्ट है जो कि पहले गवर्नमेंट के कई अलग अलग प्रोग्राम्स पे काम कर चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि वी ऑलरेडी नो, हम जानते हैं कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इतने बड़े प्रोग्राम को रन करने के लिए काम में आता है वो एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री में, और जो वैक्सीनेटर्स हैं जो वैक्सीन बच्चों को देते हैं या उन्हें डोजेस देते हैं वो भी पहले इस प्लेटफॉर्म पे काम कर चुके हैं कोविड के टाइम। तो इट विल बी नॉट अ न्यू थिंग फॉर देम, और वो कंफर्टेबली इसके साथ मैनेज कर सकेंगे। अब ये जो यूविन है ये इम्यूनाइजेशन में कैसे हेल्प करेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
तो द फर्स्ट वन इज रिमाइंडर्स डेट यूविन विल फर्निश टू पेरेंट्स आर लाइकली टू इम्प्रूव कंप्लायंस। जो हमने पढ़ा था कि इस ऐप के थ्रू जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे उन पर मैसेज भेजे जाएंगे पेरेंट्स को कि आपके बच्चे का डोज इस ड्यू डेट पर ड्यू है, तो आप उसका टीकाकरण करवा लें, आप स्लॉट बुक करवा लें, आप वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं आपके आसपास जो भी है। तो इससे जो कंप्लायंस होगा टीकाकरण का, जो टीकाकरण लगाने में कभी कभी चूक हो जाती है, उस चूक में कमी आएगी। क्योंकि पेरेंट्स को अगर पता चलेगा कि उनके बच्चे को इस टीकाकरण की ज़रूरत है, तो एवरीबडी वांट्स देयर चिल्ड्रन सेफ, है ना। हर कोई चाहता है कि उनके जो चिल्ड्रन हो वो सेफ़ हो, तो हर पेरेंट्स उसके लिए आगे बढ़ेंगे, पहल करेंगे, तो आसानी से ये चीज़ मतलब हो पाएगी। अगला है यूविन एक और चीज़ इंश्योर करेगी, इट विल इंश्योर पोर्टेबिलिटी। कैसे पोर्टेबिलिटी को ये इंश्योर करेगी? देखिए, चिल्ड्रन जिनको उनकी जो पहली वैक्सीन है या तो उनके गांव में या किसी शहर में जहां उनका जन्म हुआ हो वहां मिली है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका सारा टीकाकरण वहीं होगा। दिस पोर्टल विल ऑल्सो इंश्योर दैट दे कैन रिसीव द रेस्ट ऑफ द डोजेज एल्सवेयर इन द कंट्री। पूरे भारत में कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी अगर वो लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे उनका टीकाकरण हो जाएगा। और ये स्पेशली किसके लिए यूज़फुल है? उन लोगों के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो, और ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, बट मेनली जो माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं जिनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं रहती, उनके बच्चे से छूट जाते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो दे आर वेरी अवेयर अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो टाइम से करवा लेते हैं। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये पोर्टल एरर्स को भी कम करेगा। कैसे? देखिए, क्योंकि एक हेल्थ वर्कर जो है, अगर वो किसी बच्चे का टीकाकरण करने जा रहा है, अगर टीकाकरण करते वक्त जब वो इस पोर्टल पे जाएगा एंड इफ़ ही इज़ गोइंग टू गिव द रॉन्ग डोज, वो कोई ऐसा डोज दे रहा है जो उस बच्चे को पहले से मिल चुका है, या कोई वो ऐसा डोज दे रहा है जो उस बच्चे को बाद में मिलना था, तो वो जो पर्टिकुलर डाटा फीडिंग जब उस ऐप पर करेगा तो वो ऐप जो है उसको वो डाटा वहाँ पर फीड नहीं करने देगी, रजिस्टर नहीं करने देगी, जिससे उसको पर्टिकुलर हेल्थ वर्कर को जो वैक्सीनेशन करने वाला है उस बच्चे को, उसे पता चल जाएगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, या तो इस बच्चे को टीकाकरण हो चुका है और डिजिटल सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा कि इस बच्चे को ये टीका मिल चुका है। वहाँ पे अलग अलग चेकर्ड बॉक्स रहेंगे जो अलग अलग कलर वहाँ पे मेंशन रहेंगे, तो उससे भी वो जज कर सकता है कि उस बच्चे का वो टीकाकरण हो सकता है या नहीं, या उसे कौन से टीके की ज़रूरत है। तो इससे जो एरर्स होती है कि कुछ बच्चों को डोज बार बार लग जाते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं कि जिनके कुछ डोज छूट जाते हैं, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसे भी सॉल्व किया जा सकेगा। जो यूविन है ये ग्रेन्युलर लेवल पे जाके इंडिविजुअलाइज्ड डिटेल्स जो होगी चाइल्डहुड की, उसके इम्यूनाइजेशन की अक्रॉस द कंट्री वो प्रोवाइड करवाएगा। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के जो फॉर्मर प्रिंसिपल हैं और एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जयप्रकाश मुलील, उनके अनुसार जो वैक्सीनेशन डाटा हमारी कंट्री में मेंटेन किया जाता है वो एग्रीगेट नंबर्स की फॉर्म में किया जाता है, इंडिविजुअल्स की फॉर्म में नहीं किया जाता है। और इससे जो एक कंप्लीट पिक्चर होती है, कुछ चिल्ड्रन जिनको मल्टीपल डोज मिल जाते हैं या कुछ चिल्ड्रन जो अनवैक्सीनेटेड रह जाते हैं, उनके बारे में पता नहीं चल पाता। बट ये जो नंबर्स है इनसे कोई डिफरेंस तब पता चलेगा अगर पोर्टल के ऊपर इंडिविजुअल चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइडेड होगी। जब बच्चे का जन्म होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर किया जाएगा उस पर्टिकुलर पोर्टल पे, जिससे कि जो नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन रहते हैं जिन्हें कि जन्म पर कोई भी वैक्सीनेशन नहीं मिला हो या आज तक उनका कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो, ऐसे बच्चों के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जीरो डोज चिल्ड्रन। दीज आर दोज चिल्ड्रन हु हैव नॉट रिसीव्ड एनी वैक्सीनेशंस फ्रॉम देयर बर्थ या सिंस देयर बर्थ। भारत के अंदर जो फर्स्ट डोज लगता है वो 3 चीज़ों का वैक्सीन रहता है, डीपीटी, इसमें डिप्थेरिया, पर्टसिस और टिटनस के लिए वो वैक्सीन लगाई जाती है। और इसे एक प्रोक्सी डोज, मतलब एक आप कह सकते हैं कि लगाना ही चाहिए, मैंडेटरी डोज टाइप से रहता है जीरो डोज चिल्ड्रन के लिए। तो रिसेंटली एक डाटा आया था WHO और यूनिसेफ के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि हमारे देश में 93% जो चिल्ड्रन है उन्हें तो ये फर्स्ट वैक्सीन डोज मिल जाता है, बट स्टिल 1.6 मिलियन ऐसे बच्चे हैं हमारी इंडिया में जीरो डोज चिल्ड्रन, जिनको कि ये वाला जो पहला उनका जो ज़रूरी टीकाकरण होता है वो नहीं हो पाता है। और इस डाटा के अनुसार ये जो 1.6 मिलियन चिल्ड्रन हैं, ये इनका जो पहला मीसल्स कंटेनिंग वैक्सीन होती है 2023, ये भी उन्हें नहीं मिलता है, जिस कारण कि 2022 में हमारे देश के 5 राज्यों में
जो कि बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र हैं, वहाँ पर जो ये मिसल्स करके एक बीमारी है जो काफ़ी प्रिवेलेंट है बच्चों में, उसके केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए ये जो यूविन पोर्टल है, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस रहेगा, यह लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री को फैसिलिटेट करेगा अच्छी हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग के लिए और किसी भी हेल्थ स्कीम को बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूविन पोर्टल विच इज़ गवर्नमेंट गोइंग टू लॉन्च इन आवर कंट्री। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।